आइए फिर से स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल स्टार करियर एकेडमी में, जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का दूसरा भाग है। उसमें अगला पॉइंट है कि एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रा। एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। इसका मान और मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अगर मैं निर्वात के लिए बात करूं, निर्वात के लिए कैपिटल के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, अर्थात परावैद्युतांक 1 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। इन दोनों को इस तरीके से अगर पलट दिया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल निकलेगा 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर एप्सिलॉन जीरो की मान निकाला जाए तो 1/4 पाई × 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 × 9 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 25 आएगा। तो ये आपका निकलेगा 25 अपॉन और 36 9 एकम 9 और 3 12 और 9 तियां 27 और 1 28 और 10 की पावर प्लस की 9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो इक्वल निकलेगा 25/2826 और 10 टू पावर आपका लिखा था 9 लिखा था। अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो इससे इसमें डिवाइड चला जाएगा तो 8.85 आएगा। और 9 और 3 कितने? 12 हो गए, ऊपर गए तो किसके हो गए? -12। और इसका मात्रक होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। तो कोई इसका मान पूछता है, एप्सिलॉन जीरो का जो मान होगा वो होगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का मान था 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालेंगे। We know that यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R। मुझे एप्सिलॉन जीरो की विमा चाहिए तो एप्सिलॉन जीरो को इधर लाएंगे या इधर भेजेंगे तो एप्सिलॉन जीरो बराबर निकलेगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। तो हम लोग इसकी विमा बनाएंगे क्योंकि आवेश की विमा हमने बताई थी 80 होती है। आवेश की विमा भी 80 यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा। F क्या है? फोर्स है, बल है, और इसकी विमा होती है mL/T⁻²। और R क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है। इसकी जो विमा होती है वो L स्क्वायर होती है। M की पावर यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। L की पावर 2 और 1 कितनी? 3, ऊपर गई तो किसकी हो गई? -3। और A की पावर +T2 होगी और T की पावर हो जाएगी -2 और चलिए +T2 और 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी जो विमा होगी M की पावर -1, L की पावर -3 एंड A की पावर 2 एंड T की पावर 4। एप्सिलॉन जीरो की विमा। अगला पॉइंट है परावैद्युतांक। अभी बार बार हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला क्या है। परावैद्युतांक किसे कहते हैं, परावैद्युतांक को कैसे डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? किसी परावैद्युत पदार्थ का और किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता।
एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की वैद्युत शीलता। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता, और ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक समझ में आया? किसी परावैद्युत पदार्थ की, ये परावैद्युत पदार्थ है, किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? और इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता। अगला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो किसी वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र तो किसी वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य वस्तु, अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है EF अपॉन Q0। EF क्या है? बल है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है जिस पर परीक्षण किया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते। इसे कैपिटल ई से
कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसकी विमा बताते हैं, कैपिटल ई की विमा। एफ क्या है? बल। तो बल की विमा होती है एम एल टी की पावर -2। और क्यू क्या है? आवेश। आवेश की विमा एटी होती है एम एल। और ये आपका ए ऊपर जाएगा, प्लस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 1। और टी की पावर प्लस की 1 ऊपर जाएगी, माइनस की 1 माइनस की 3 हो जाएगी। अर्थात कैपिटल ई की जो विमा होती है एम एल टी की पावर एम एल ए की पावर -1 और टी की पावर -3। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे डिनोट करते हैं। एफ क्या है? बल। क्यू जीरो क्या है? आवेश। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। और इसकी विमा होती है एम एल ए की पावर -1 एंड टी की पावर -3 होती है। बस इस भाग में इतना ही।